हम एक गोले नाम की औरत को देखते हैं जिसकी शादी एक फ्रेड नाम के बिजनेसमैन टेक्सटाइल से हुई थी। फ्रेड से शादी करने के बाद अब डॉली के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे क्योंकि डॉली एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए फ्रेड उसे रेस्पेक्ट नहीं देता था। फ्रेड जब भी डॉली को किसी पार्टी में लेकर जाता था तो वह डॉली को किसी से बात नहीं करने देता था। फ्रेड डॉली से प्यार तो बहुत करता था लेकिन उसका प्यार थोड़ा अलग था। फ्रेड जब भी शाम को घर आता तो डॉली उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन डॉली घर के काम को करते हुए बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। उसका सपना हॉलीवुड में जाने का था, लेकिन फ्रेड उसे कहीं भी अकेले जाने की परमिशन नहीं देता था, इसलिए उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ रहा था और इसी वजह से वह बहुत उदास थी। शादी से पहले वो यह सोचती थी कि उसे भी एक अच्छा और प्यारा हस्बैंड मिले और फ्रेड उससे बिल्कुल अलग था जैसा कि डॉली ने शादी से पहले सोचा था। लेकिन वो फ्रेड को छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे फ्रेड के पैसे और ऐशो आराम बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। एक दिन जब डॉली फ्रेड की फैक्ट्री में जाती है तब उसे ऑटो नाम का एक वर्कर दिखाई देता है। वो डॉली से लगभग 15 साल छोटा था, जो कि इस फैक्ट्री में मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन डॉली अपनी मशीन को जानबूझकर खराब कर देती है क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि जैसे ही मशीन खराब होगी ऑटो उसे बनाने के लिए वहां पर आएगा। और फिर डॉली के कहने पर फ्रेड ऑटो को बुलाता है जो कि इस मशीन को ठीक कर सके। ऑटो आकर मशीन को ठीक करता है और फिर वहां से चला जाता है और डॉली फिर से मशीन को खराब करती है और वो ऐसा बार बार करते रहती है, जिसकी वजह से ऑटो का यहाँ आना जाना शुरू हो गया था। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फ्रेड जैसे ही घर से निकलकर फैक्ट्री में पहुंचता था ऑटो फ्रेड के घर में पहुंच जाता था। इसके बाद ये दोनों टांग उठाते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते थे। ऑटो ये बात बहुत अच्छी तरीका से जानता था कि एक औरत जो कि उससे 15 साल बड़ी है और वह उसकी टांग उठा रहा है, लेकिन अब ऑटो को भी डॉली की आदत लग चुकी थी और अब वो डॉली की उठाना चाहता था। इधर डॉली भी ऑटो के साथ बहुत खुश थी और वो भी ऑटो से ही अपनी उठवाना चाहती थी, लेकिन डॉली ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा करने से उसे फ्रेड के पैसे नहीं मिलते और उसे पैसों की आदत लग चुकी थी। डॉली फ्रेड के साथ फिजिकली तो खुश नहीं थी, लेकिन फ्रेड के पैसों और उसका ऐशो आराम से बहुत खुश थी, इसलिए वो फ्रेड को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे और ज्यादा मिलने से पास के लोगों को इन पर शक होने लगता है। डॉली लोगों को बताती है कि ऑटो उसका सौतेला भाई है, इसलिए वह रोज उससे मिलने के लिए आता है। डॉली को एक आइडिया आता है और वह ऑटो को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए वो ऑटो को बुलाकर घर में रहने के लिए कहती है और वो उसे एक सीक्रेट एटिक दिखाती है और उससे कहती है कि अब तुम यहीं रहोगे। और यहीं एक जगह थी जिसमें ऑटो उसके पास रह सकता था और इस बात की फनक फ्रेड को भी नहीं लगती। लेकिन ऑटो के यहाँ रहने पर डॉली कुछ नियम बनाती है, जैसे कि वह कभी भी मिरर से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही वह रात को कोई आवाज करेगा। ऑटो को सुनने में पहले काफी अजीब लगता, लेकिन वो डॉली की में पागल हो चुका था, इसलिए वह सारी शर्तों को मान जाता है और ऐसे ही ये दोनों साथ में रहते हैं। ऐसे ही करते करते इन दोनों को 9 साल गुजर जाते हैं। इस लंबे वक्त में ऑटो यहाँ से बहुत बार जाने की सोचता है, लेकिन डॉली उसे समझाती थी और फिर से मना लेती थी। यहाँ रहने से डॉली फ्रेड को एक बात ऑटो के बाद पता चल चुकी थी कि फ्रेड डॉली को किस तरह ट्रीट करता है। ऑटो अपना खाली समय किताबें देखकर निकालता था। डॉली भी यह बात जानती थी कि ऑटो लंबे समय से बाहर नहीं गया है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इसलिए वह उसे लेकर एक सीक्रेट बार में जाती और वह ऑटो बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला था तो बहुत सारी भीड़ को देखकर ऑटो घबरा जाता है। वो अकेला रहकर पागल होने लगा था, लेकिन वह डॉली के प्यार में के लिए यह सब कर रहा था। इसलिए अब हम डॉली को देखते हैं जो कि फ्रेड के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसे फ्रेड के पैसे चाहिए थे, इसलिए वह कुछ प्लानिंग करती है और वह फ्रेड की गन का इंश्योरेंस कराती है और उसे छुपा देती है कि जैसे ही टाइम आए वह फ्रेड का काम तमाम कर दे। लेकिन इस प्लान के बारे में ऑटो को पता नहीं। एक दिन जब फ्रेड डॉली को अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है तब वहाँ डॉली को फ्रेड का लॉयर मिलता है। फ्रेड के साथ डांस ना करने से डॉली उस लॉयर के साथ डांस करने लगती है। डॉली लॉयर के साथ फ्लर्ट करती है। फ्लर्ट जब यह देखता है तो बहुत गुस्सा होता है। फ्लर्ट को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए वो घर आकर डॉली पर बहुत गुस्सा होता है। तब डॉली ऑटो को सुनाने के लिए फ्रेड से चिल्ला कर बात करने लगती है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे फ्रेड उसे मार डालेगा, क्योंकि उसे बात अच्छी तरीका से पता थी कि ऑटो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है और डॉली की आवाज सुनकर ऑटो उस गन को लेकर बाहर आता है। डॉली की प्लानिंग बिल्कुल सही जा रही थी। यहाँ डॉली फ्रेड को ऑटो के हाथ मरवा देती है। यहाँ गन की आवाज बाहर तक जाती है। इस घटना को चोरी दिखाने के लिए ऑटो वहाँ से कुछ कीमती सामान लेकर चला जाता है। वहाँ से जाने से पहले ऑटो डॉली को एक कबर्ड में बंद कर देता है ताकि किसी को डॉली पर शक ना हो। उसके बाद पुलिस यहाँ आती है। जब वो फ्रेड की बॉडी को चेक करती है तब उन्हें फ्रेड की पॉकेट से वॉलेट मिलता है और उन्हें डॉली पर शक होता है, लेकिन डॉली के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो लोग डॉली को अरेस्ट नहीं करते हैं। अब डॉली इस मर्डर से छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए वो लॉयर के पास जाती है और उससे प्यार का नाटक करती और वह उससे अपनी टांग उठवाती है और लॉयर डॉली के प्यार में पड़ जाती और डॉली उसे वही गन दिखाकर ये कहती
देती है कि उस गन को उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा, लेकिन यह गन उसे कुछ भी काम नहीं है और अब वो लॉयर के पास, इसलिए उसे गन की जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉली उस गन को लॉयर को दे देती है ताकि लॉयर उस गन को कहीं फेंक सके। कुछ दिनों बाद डॉली को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। इसके बाद ऑटो भी वापस आता है। इसके बाद डॉली उसके साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे एक बात का डर, कहीं इस मर्डर के बारे में पुलिस को पता न चल जाए, इसलिए वो कैलिफोर्निया में काफी बड़े लोगों से मिलती और उनसे अपनी टांग उठवाती है और वो काफी लोगों के साथ अफेयर करती है। वहाँ उससे हरमन नाम का एक आदमी मिलता है, वो उसके साथ काफी सेफ फील करती। डॉली को ऐसा करते बार बार देखकर ऑटो परेशान हो जाता है और वो डॉली से ऐसा बंद करने के लिए बोलता और डॉली उससे कहती है कि वो जो भी कुछ कर रही है उनके भले के लिए कर रही है। और ऑटो अब यह जान चुका था कि डॉली ने उसका ही यूज किया है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप डॉली के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद लॉयर को यह बात पता चलती है कि डॉली ने उसे धोखा दिया है और सारे पैसे लेकर कैलिफोर्निया भाग गई है। तब वो पुलिस के पास जाता है और उस गन को दिखाकर डॉली को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। लॉयर की बातें सुनकर और गन को देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि फ्रेड का कत्ल डॉली ने ही किया है और इस पर पुलिस कैलिफोर्निया जाती है और वो डॉली को ढूंढकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। और वही डॉली को बचाने के लिए रमन आ जाता है और रमन पुलिस से बोलता है कि भले ही वह गन डॉली का है, लेकिन वहाँ डॉली के फिंगरप्रिंट नहीं है, इसलिए वो एक लेबर एविडेंस नहीं है। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हरमन डॉली के घर में आता है और फिर उसकी टांग उठा देता है और तब यहाँ पर ऑटो आ जाता है और वह उसे हरमन को डराता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ऑटो को डॉली के साथ ऐसे कोई करे उसे पसंद नहीं था और ऑटो भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वहीं हरमन को जब डॉली के बारे में पता चलता है तब उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो डॉली का साथ देता है। इंक्वायरी के बाद डॉली अदालत में जाती है, तब डॉली खुद को बचा लेती है क्योंकि पुलिस के पास डॉली के खिलाफ कोई भी लीगल एविडेंस नहीं था और उसे मुजरिम नहीं बनाया जा सकता था। इसके बाद डॉली को छोड़ दिया जाता है। वहीं सारी पब्लिक ऑटो के साथ ही और सारे लोगों का यह कहना था कि ऑटो को डॉली ने फंसाया है। कुछ दिनों बाद ऑटो को भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ से छूटने के बाद ऑटो कुछ दिनों बाद अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। वो डॉली से ब्रेकअप कर चुका और ऑटो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। इधर हम डॉली को देखते हैं जो कि अपनी मौत के 2 साल पहले एक आदमी से शादी करती है और 1961 में उसकी मौत हो जाती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।